हम थर्ड मॉडल की बात करते हैं, जो है हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जिस किसने दिया था? ये सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इसमें क्या बोला था? इसमें बोला था, सिंगर एंड निकोलसन ने ये दिया था इन 1972। इन्होंने कहा था कि जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो क्या है? प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ फोस्फोलिपिड, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड की बनी हुई है। जो मेन कंपोनेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है? हमारा फोस्फोलिपिड्स। तो सिंगर और निकोलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, इन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के आइसबर्ग हैं, यानी कि जो ये प्रोटीन्स हैं इन रेड कलर, जो प्रोटीन्स है हमारे वो क्या है? एक समुद्र में आइसबर्ग की तरह पड़े हुए हैं। जैसे कि एक समुद्र में बर्फ के टुकड़े पड़े रहते हैं ना, बड़े से ओशन में जो आइस के स्मॉल स्मॉल पीसेस पड़े रहते हैं, उस तरह से जो प्रोटीन है वो फोस्फोलिपिड के समुद्र में, यानी कि जिस जो ये बाइलेयर बनी है जिससे फोस्फोलिपिड से, इसके अंदर एक आइसबर्ग टुकड़ों की तरह फैले हुए हैं। तो स्टेटमेंट थी कि प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी फोस्फोलिपिड है वो प्रोटीन्स और लिपिड की बनी हुई है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो बीच बीच में कहीं किसी किसी पोजीशन में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या करता है? सेल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। जब भी सेल को हमारी इम्यूनिटी सेल्स होती है जो हमारी, उनके लिए ये एक तरह से आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। तो दिस येलो पार्ट इज कोलेस्ट्रॉल। एंड जो हमारे प्रोटीन्स हैं एक्सट्रैक्शन के बेस पे, व्हाट इज एक्सट्रैक्शन, कि उनको सेल से हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रोटीन्स एक्सट्रैक्शन के बेस पे टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि टू टाइप्स के बताए सिंगर और निकोलसन ने, इनके द्वारा बताए गए टू टाइप्स के प्रोटीन जो हमारे आउटर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। वो तो हमारे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, क्योंकि उन्हें निकालना हमारा क्या होता है? ईजी होता है। तो जो सेल सरफेस पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एंड जो इम्बेडेड होते हैं, जो प्लाज्मा, जो हमारे फोस्फोलिपिड्स हैं, फोस्फोलिपिड्स के अंदर इम्बेडेड होते हैं लाइक दिस। जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर इम्बेडेड है, यानी कि धसे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, क्योंकि ये इसके फोस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? हमारी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यानी कि हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लाइक अगर हम स्लीपर्स पहन के चलते हैं, एक बार हमारा जो पैर होता है वो ऊपर नीचे, तो इस तरह से जो ये लिपिड फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी टेल फ्लिप फ्लॉप मूव करती रहती है हमारे, ठीक है। एंड जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, इनकी मूवमेंट कैसी होती है? लिपिड बाइलेयर में इनकी मूवमेंट होती है रोटेशनल मूवमेंट। तो एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो एक्चुअल जो एक्सेप्टेड मॉडल है हमारा वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है और किसी भी ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कुछ इस तरह से होती है। यानी कि उसके अंदर वो बनी होती है फोस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड हमारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से मिलके। कई हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह से चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो बिहेव करते हैं किसकी तरह? चैनल्स की तरह। किस लिए? कि किसी भी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से पास करवाने के लिए। जिस तरह से ये तो है सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस, यानी कि आउटर एनवायरनमेंट, और ये है सेल मेम्ब्रेन का या इनर एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी सेल का इनर पार्ट। तो जो भी मॉलिक्यूल है आउटर से इनर आने के लिए, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इस सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं हमारे चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स है वो चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर आ सकता है, चैनल प्रोटीन्स के थ्रू।
तो जैसा कि हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, तो वो सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को ही अपने अंदर या आउटर सरफेस पे जाने देती है। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आउटर सरफेस से सेल के इनर आने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो मीडियम क्या है, हमारे चैनल्स प्रोटीन्स, वो मीडियम है हमारे चैनल प्रोटीन। So this is the fluid mosaic model given by Singer and Nicholson. If you like the video, please like and subscribe.